पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, उसका क्या सेंस है और क्या मतलब है। तो फीचर कम्युनिकेशन में बात करेंगे, कम्युनिकेशन की क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है इसका कि ये टू वे प्रोसेस है। इट मीन्स यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो आपस से कम्युनिकेशन करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर भी करेंगे, सामने वाले की जो इन्फॉर्मेशन होगी उससे आप गेन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी होती है और अंडरस्टैंडिंग भी होती है। थर्ड आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब कम्युनिकेशन हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल ही हो सकती है। अब जब आपको पता हो तो जो हमने रिटर्न पढ़ा था वो सिर्फ एक टाइप था, वो एक्चुअल में हम इसे फीचर्स में काउंट नहीं करेंगे, वो एक इसका टाइप था। वर्बल एंड नॉन वर्बल का मतलब यहाँ पे है कि कम्युनिकेशन करने के लिए आप वर्बली कम्युनिकेशन कर सकते हो बट नॉन वर्बली कम्युनिकेशन पॉसिबल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ हम यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के थ्रू कुछ लोग इशारों में से बात करते हैं ना, सेम वे, तो वो नॉन वर्बल काउंट होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद फोर्थ, सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, सेंडर कम्युनिकेट कर रहा होता है रिसीवर से और जब रिसीवर फीडबैक दे देता है सेंडर को तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसे हमने सर्कुलर फ्लो बोला कि सेंडर से बात गई रिसीवर के पास, रिसीवर से फीडबैक आया सेंडर के पास। नेक्स्ट इसका आता है फिफ्थ, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड नेक्स्ट आता है इसका गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब क्या होता है कि अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इट मीन्स आपका किसी न किसी टॉपिक के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। मे बी कोई टॉपिक हो सकता है, मे बी वो आपका खुद का परसेप्शन हो सकता है, तो हम बहुत सी चीज़ें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एट द एंड कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ गोल जरूर होना चाहिए कि आखिर हम किस टॉपिक पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि फालतू में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब कर सकते हैं, जरूरी मना भी नहीं है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंडर ने कुछ भेजा रिसीवर को, अब इन एक्सचेंज रिसीवर भी कुछ सेंडर से बोलेगा, सेंडर फिर रिसीवर से कुछ बोलेगा, रिसीवर फिर सेंडर से कुछ बोलेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब ये नहीं कि हम नहीं कह सकते कि सेंडर ने अगर रिसीवर को भेज दिया तो बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी। नहीं, रिसीवर भी कम्युनिकेट करेगा सेंडर से, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है।